किसी पेशेंट को अल्ट्रासाउंड में थायराइड नोड्यूल डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या अब सर्जरी करवानी पड़ेगी। और नेचुरली डर भी लगता है क्योंकि सर्जरी का मतलब होता है ग्लैंड को निकाल देना, जनरल एनेस्थीसिया, स्कार और जिंदगी भर थायराइड की दवाइयां खाना। लेकिन आज के टाइम पर पिक्चर बदल चुकी है। अब थायराइड नोड्यूल का ट्रीटमेंट सर्जरी से ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। बिना सर्जरी के भी सेफ और इफेक्टिव ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी, थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ये नॉन सर्जिकल ऑप्शन क्या होते हैं, कितने सेफ हैं, किससे बेनिफिट मिलता है और किससे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत यादव, आपका इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, और मैं बिना सर्जरी के नीडल बेस्ड ट्रीटमेंट से थायराइड नोड्यूल का इलाज करता हूं, जिसमें ना ग्लैंड निकालना पड़ता है, ना कट लगता है और ना ही कोई हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर्जरी के ड्रॉबैक क्या होते हैं, तभी आप समझ पाएंगे नॉन सर्जिकल मेथड्स की इंपॉर्टेंस। सर्जरी के अंदर थायराइड ग्लैंड का एक हिस्सा या पूरा ग्लैंड निकालना पड़ता है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, आपके नेक पर एक परमानेंट स्कार रह जाता है, जनरल एनेस्थीसिया यानी कि पूरा बेहोश करने का रिस्क होता है, रिकवरी टाइम लॉन्ग होता है, और सबसे बड़ी बात, सर्जरी के बाद जिंदगी भर थायराइड हार्मोन की दवाइयां लेनी पड़ती हैं। इसी वजह से पेशेंट अल्टरनेटिव ढूंढते हैं और यहीं से नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का रोल शुरू होता है। सबसे पहले नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ऑप्शन आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन यानी कि RFA। ये एक मिनी प्रोसीजर है। इसमें एक छोटी सी निडल नोड्यूल के अंदर डाली जाती है। निडल से रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी नोड्यूल के अंदर जनरेट होती है और धीरे धीरे उसको श्रिंक कर देती है। इसका फायदा, ग्लैंड सेफ रहता है और सिर्फ नोड्यूल ट्रीट होता है, ना कि थायराइड। लोकल एनेस्थीसिया में होता है तो पूरा बेहोश करने की जरूरत नहीं। सेम डे डिस्चार्ज मिलता है तो आपको लॉन्ग रिकवरी का कोई डर नहीं है। रिकवरी फास्ट होती है, पेशेंट 1 से 2 दिन में अपना नॉर्मल रूटीन काम स्टार्ट कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, थायराइड ग्लैंड का नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होता तो लाइफ टाइम कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन। थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन में जांग की या कलाई की नस से एक कैथेटर ले जाया जाता है और नोड्यूल की ब्लड सप्लाई में पार्टिकल्स डालकर उसकी ब्लड सप्लाई को कम कर दिया जाता है, जिससे नोड्यूल धीरे धीरे श्रिंक हो जाता है और स्वेलिंग चली जाती है। ये एक पिन होल प्रोसीजर है, ना बड़ा कट, ना स्टिच और ना ही हॉस्पिटल स्टे। तो जिन नोड्यूल्स का साइज बड़ा हो या सिम्टम्स ज्यादा हो तो थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक अच्छा ऑप्शन है। RFA और थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन के अलावा भी कुछ और टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि माइक्रो एब्लेशन या इथेनॉल एब्लेशन। इनका प्रिंसिपल सेम है, नोड्यूल को टारगेट करके श्रिंक करना बिना थायराइड ग्लैंड निकाले, यानी पेशेंट की असली प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है और बॉडी नेचुरल हार्मोन्स को डिस्टर्ब नहीं होने देती। सबसे जरूरी सवाल अब आता है, क्या ये सेफ है? तो मैं आपको बता दूं, हाँ, ये बिल्कुल सेफ है। अगर करेक्ट पेशेंट सेलेक्ट किए जाएं तो ये सारे प्रोसीजर सेफ हैं, लेकिन हर पेशेंट इनके लिए एलिजिबल नहीं होता। पेशेंट की FNAC, अल्ट्रासाउंड और कुछ अदर टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि पेशेंट में हम ये ट्रीटमेंट कर पाते हैं नहीं। अगर नोड्यूल कैंसरस है या सस्पिशियस है तब सर्जरी ही एक बेहतर ऑप्शन है। ये और हर केस में पहले अल्ट्रासाउंड या FNAC जैसी इन्वेस्टिगेशन करवानी इसलिए जरूरी होती है। तो सेफ्टी डिपेंड करती है प्रॉपर डायग्नोसिस और राइट पेशेंट सिलेक्शन पर। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि थायराइड नोड्यूल्स के क्या कारण हैं, लक्षण और ट्रीटमेंट, तो मैंने उस पर एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आपको मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कर देख सकते हैं। ऐसे ही नए मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।